आज हम पढ़ेंगे गणित मंजरी का चैप्टर 5। आई एम अप एंड अप, अप एंड डाउन, जिसका पहले नाम हुआ करता था सर्कल। इसमें अब तक हमने जो पढ़ा है उसके लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल एंगल्स इन अ सर्कल। इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मैं अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये थ्योरम 1 थ्योरम हो जाती है ये 4। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये थ्योरम हो जाती है 4। अब आप कहोगे कि सर कैसे इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल कैसे सबटेंड करती है? ठीक है, मान लो ये और ये कॉर्ड है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है 1 और 2, मान लिया हमने एक तरह से। अब हम इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ डी। भाई अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लें तो एंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सेम ट्राइंगल। सिमिलरली ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल और सेम सर्कल। और सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। नहीं है गिवन? गिवन है ना कि ए बी एंड सी डी आर द इक्वल कॉर्ड्स। so with this we can say that triangle OAB similar to triangle OCD। कह सकते हैं हम या नहीं कह सकते? ठीक है। तो इससे क्या क्या कैसे कैसे सिमिलर हो जाएंगे? सिमिलर नहीं होंगे बल्कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी इससे क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी। अब सीपी सीटी की फुल फॉर्म पूछोगे तो क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते तो क्या होता? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी होता है उसके अंदर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ जी बोलेंगे, आगे चलेंगे। तो अब दूसरा ले लेते हैं। अब अगर हमें कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल ओ बी एंगल, अब हम कहते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल 1 ओ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो हम क्या कहेंगे? एस ए एस। क्या कहेंगे? ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे क्या पता चलता है? ओ ए इज इक्वल टू सी डी।
ये भी बाय पीपीसीटी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों चीजें प्रूव करनी थी हमें। मैंने अब कन्वर्स भी बता दिया आपको और मेन भी बता दिया, या नहीं? ठीक है, इतने में कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं तो हाँ जी बोलेंगे और आगे चल चल। अब इससे क्या पता चलता है? इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस, इक्वल एंगल एट द सेंटर, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उसके अपोजिट एंगल जो बनेंगे वो भी होते हैं। इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल कॉर्ड्स, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी भी हो जाएगा। इससे अगला पार्ट, इससे अगले बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट, अगला है कॉर्ड ज्वाइन टू द सेंटर फॉर्म्स एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ठीक है ना? The line segment joining the center of the circle to the endpoints of the chords makes an isosceles triangle. In this triangle मान लो कि परपेंडिकुलर है, कि सेंटर से मिल रहा है, ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल, या नहीं? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, ये प्रूफ करना है हमें, या कुछ और प्रूफ करना है? यही प्रूफ करना है। तो एक तो वो हो गई, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम ये कॉमन हो गया, और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो हमने माना ही है ना, परपेंडिकुलर होता है। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पहली बात तो अभी हमें प्रूफ करना है इसे आइसोस्केलिस ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है? आइसोस्केलिस ट्राइंगल की द ट्राइंगल इन विच दो साइड इक्वल होती है, तो इस इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल। इससे प्रूफ हो गया ये। हाँ, सेम सर्कल, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, तो सेम होगी बात, या नहीं? अगला आइसोस्केलिस वाला ट्राइंगल भी आ गया आपको। ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब ये कह रहा है कि एंगल ओ एम बी को आप 90 डिग्री कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ में आया? तो द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ये थ्योरम है। अब ए बी जो है कोड ऑफ द सर्कल है विद सेंटर ओ, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या बोला मैंने? व्हेन ए बी इज अ कोड ऑफ, when AB is the chord of the circle with center O and M is the midpoint of AB, तो OM is equal to MB, और इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है ना?
So the line joining the center and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. वो कह रहा है the line passing through the center of the circle and midpoint of the chord M, तो इज परपेंडिकुलर टू द chord, इज परपेंडिकुलर मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है एंगल इतना समझ में आ गया। तो ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, आया ना, बोलना पड़ेगा। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री तो प्रूफ करना है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीएसटी से, सीपीसीटी से। अब हम क्या करेंगे, ओ ए अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल अपॉन में एम, ए एम अपॉन में एम बी, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं, तो हम ये करेंगे प्रूफ कि भाई ये एंगल प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए एम ओ और बी एम ओ ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है तो एंगल वन, इसको नाम दे दो एंगल वन, इसको दे दो दो। एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू लीनियर पेयर 180। जब 180 हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू गवर्नमेंट ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम होगा, लीनियर पेयर होगा, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए एम ओ कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के। समझ में आ गया इतना। दूसरी इसकी कन्वर्स होगी, अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमें प्रूफ करना होगा एम इज द मिड पॉइंट, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो हमारे पास राइट एंगल है दोनों में और कॉमन भी है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज भी है जो कि 18 टाइम है, बताया मैंने, आपने पढ़ा था ना वो। तो इतना बहुत है मेरे ख्याल से।